Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about plants and animals grow with time. कि कैसे plants means पेड़ पौधे and animal means जानवर, grow means बड़े होना, with means साथ and time means समय. कि कैसे पेड़ पौधे और जानवर समय के साथ बड़े होते हैं. Okay children, so children, in the previous video we already discussed about growth in human beings. Today we will discuss about growth in plants. आज हम plants कैसे growth करते हैं और animals कैसे growth करते हैं इसके बारे में हम discuss करेंगे. So सबसे पहले हम plants की growth के बारे में discuss करेंगे. Okay children, so children, all living things grow. सभी living things मैंने आपको बताया था. living things means जो breathe करती हैं, जिन्हें food और water की ज़रूरत है, जो क्या कर सकती हैं, जो move कर सकती हैं, है ना. इसके अलावा जो grow करती हैं, जो reproduce करती हैं और एक दिन die हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, living things. तो सभी living things जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ग्रो मीन्स बड़े होते हैं. डस प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो विथ टाइम. तो चिल्ड्रन, प्लांट्स और एनिमल्स ये भी समय के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ओके, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स समय के साथ क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, है ना, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी समय के साथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल शीड. एक बड़ा सा प्लांट एक स्मॉल मीन्स छोटे से, शीड मीन्स बीज से, फ्रॉम मीन्स से. ठीक है, तो एक बड़ा सा प्लांट एक छोटे से शीड से बड़ा होता है. जैसे कि देखो यहाँ पर शीड बना हुआ है. शीड मीन्स क्या है, बीज, है ना. तो एक बड़ा सा प्लांट देखो ये शीड है. शीड से ही ग्रो करके आपका क्या बन चुका है, ट्री बन चुका है ना. तो एक शीड से ही ग्रो करके क्या बनता है, एक ट्री बनता है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, द सीड फर्स्ट ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग. जब सीड से एक नया स्मॉल प्लांट बनता है, या जो फर्स्ट शीड से जो स्मॉल प्लांट बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, शीडलिंग. जैसे कि चिल्ड्रन यहाँ पर देखो ये क्या है, शीड, और शीड धीरे धीरे ग्रो करके क्या बन रहा है, शीडलिंग, है ना. तो एक छोटा सा प्लांट देखो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, शीडलिंग. जब शीड से फर्स्ट स्मॉल प्लांट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, शीडलिंग. दिस सीडलिंग ग्रोज इनटू सैपलिंग विच soon becomes a fully grown plant or a tree. तो this seedling, यह seedling grow करके sapling में बदलता है, which soon becomes a full grown plant, जो कि बाद में fully grown plant एक पूरी तरह से विकसित प्लांट में या ट्री में बदल जाता है. तो कहने का मतलब क्या है कि जब शीड से जब एक छोटा सा प्लांट बाहर आ रहा था, फर्स्ट प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग. यही सीडलिंग कुछ टाइम बाद किस में बदल जाता है, सैपलिंग में बदल जाता है. ओके, सैपलिंग धीरे धीरे ग्रो करके किस में, प्लांट में बदल जाती है, और प्लांट भी समय के साथ साथ ग्रो करके किस में बदल रहा है, ट्री में. ठीक है, तो इस तरह से देखिए सीड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना. शीड से क्या बन रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है, और नए प्लांट, ठीक है, यही प्लांट किस में बदल रहा है, आपका ट्री में. अंडरस्टूड. नाउ चिल्ड्रन, लर्न बाय डूइंग. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, नाउ अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एनिमल्स ऑल्सो ग्रो. देखो एनिमल मीन्स जानवर, ऑल्सो मीन्स भी, ग्रो मीन्स बड़े होना. तो जानवर भी समय के साथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं. ओके, जैसे कि है, अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग. एक बर्ड एक एग से, एग मीन्स अंडे से क्या करती है, ग्रो करती है.
ओके, तो ये क्या है? एग। दिख रहा है आपको एग? वेरी गुड। अ टाइनी एग हैचेस एंड अ बर्डलिंग कम्स आउट। अ टाइनी एग, टाइनी मीन्स छोटा, एग मीन्स अंडा, हैचेस मीन्स फूटना। ठीक है, तो एक छोटे से अंडे के फूटने से अ बर्डलिंग कम्स आउट, जो बर्डलिंग है, बर्डलिंग मीन्स जो बेबी बर्ड है, वो बाहर आती है। ठीक है, तो देखो चिल्ड्रन, ये क्या है? एग है। जब ये एग फूट जाता है या हैच हो जाता है तो उससे बाहर क्या आती है? एक बर्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? बर्डलिंग या फिर बेबी बर्ड। ओके, नाउ चिल्ड्रन, इट ग्रोज एंड इट्स बॉडी चेंजेस विथ एज। ठीक है, इट ग्रोज, यह ग्रो करती है, ग्रो मीन्स बड़े होती है, एंड और इट्स बॉडी चेंजेस विथ एज, और इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, वो भी एज के साथ, एज मीन्स उम्र के साथ क्या होता है? उसमें भी हमें चेंजेस मीन्स बदलाव देखने को मिलते हैं। ओके, एंड सून इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल बर्ड, और ये बर्डलिंग धीरे धीरे किस में बदल जाती है? एक ब्यूटिफुल बर्ड में। अंडरस्टूड? तो देखो चिल्ड्रन, कैसे बर्ड ग्रो कर रही थी? एक छोटे से एग से। ठीक है, तो ये एग जब हैच हो जाता है, फूट जाता है, तब उससे बाहर क्या आती है? बर्डलिंग, और बर्डलिंग भी धीरे धीरे समय के साथ ग्रो करके किस में बदल जाती है? एक ब्यूटीफुल बर्ड में। तो इस तरह से बर्ड क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको दिया है टेक अ बाइट। बैम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट इन द वर्ल्ड। बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस। ओके, बैम्बू मीन्स बांस, बांस का जो पेड़ है उसे हम बैम्बू बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो बैम्बू पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड मीन्स दुनिया में, फास्टेस्ट मीन्स तेजी से, ग्रोइंग मीन्स बड़े होने वाला, एक वुडी प्लांट मीन्स जिससे हमें लकड़ी मिल रही है। ठीक है, तो बैम्बू सबसे तेजी से दुनिया में बढ़ने वाला क्या है? प्लांट है। ठीक है, सो सबसे तेजी से ग्रोइंग करने वाला प्लांट कौन सा है? बैम्बू। सेकेंड है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, टेक फूड एंड वाटर, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स, ब्रीथ मीन्स सांस लेती हैं, टेक फूड, उन्हें भी किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है, एंड वाटर, और क्या चाहिए? पानी चाहिए, ग्रो, वे भी क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, रिप्रोड्यूस मीन्स वे भी अपने जैसे यंग वंस, एनिमल्स और न्यू प्लांट्स को पैदा करती हैं, एंड डाई, और एक दिन क्या हो जाती हैं? डाई हो जाती हैं। ओके, तो सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, उन्हें भी फूड एंड वाटर चाहिए। ठीक है, ये भी देखो क्या कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं। जैसे कि बर्ड क्या है? लिविंग थिंग्स, ये क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। इसी तरह से प्लांट भी क्या है? लिविंग थिंग्स, ये क्या कर रही है? ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स, इंसान भी क्या है? लिविंग थिंग्स, वो भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोड्यूस मीन्स अपने जैसे नए प्लांट्स को पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? ट्री में बदल रहा है प्लांट, है ना? ट्रीज़ में क्या आएंगे? फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स के अंदर क्या होंगे? फिर से सीड होंगे, और उन सीड से दोबारा से क्या बनेंगे? आपके नए प्लांट। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स में देखें। ठीक है, एनिमल्स भी क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना? जैसे बर्ड है, बर्ड ने एग के थ्रू क्या दिया है? एक नई बर्ड को पैदा किया है। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स यंग वंस को, बच्चों को पैदा करते हैं, और एक समय बाद ये क्या हो जाते हैं? डाई मीन्स मर जाते हैं। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट है अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। एक किटन ग्रो करके क्या बनेगी? कैट। किटन क्या है? कैट के बेबी को हम क्या कहेंगे? किटन। ओके, तो एक छोटी सी किटन ग्रो करके क्या बनती है? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। अ डकलिंग बिकम्स अ डक। डकलिंग ग्रो करके क्या बनेगी? डक। ऐसे ही अ चिक बिकम्स अ हैन। एक छोटा सा चिक बड़े होके क्या बनेगा? हैन। हैन मीन्स मुर्गी। ठीक है, तो हैन के बेबी को हम क्या कहते हैं? चिक।
डक के बेबी को हम क्या कहते हैं? डकलिंग। ओके, इसी तरह से अ पपी बिकम्स अ डॉग, एक पपी ग्रो करके क्या बनेगा? डॉग। इसका मतलब डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं? पपी। ठीक है। एंड अ काफ बिकम्स अ काव, और एक काफ बड़े होके क्या बनेगी? काव। तो काव के बेबी को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? काफ। अंडरस्टैंड? कैट के बेबी को हम क्या कहेंगे? किटन। डक के बेबी को डकलिंग, हैन के बेबी को चिक, डॉग के बेबी को पपी, और काव के बेबी को काफ। एज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ठीक है, दे टू चेंज इन साइज जस्ट द वे वी डू। तो इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। दे टू चेंज इन साइज, ठीक है, इसी तरीके से उनके जो साइज है, साइज मीन्स आकार में भी क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी इसी तरह से साइज में क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर टू नो हाउ डू दे ग्रो। तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है कि कैसे ये क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ग्रो मीन्स बड़ी होती हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है? बेबीज ऑफ एनिमल्स ग्रो एंड बिकम बिग। ठीक है, तो एनिमल्स के बेबी ग्रो करते हैं और क्या बनते हैं? बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक, एक डकलिंग ग्रो करके क्या बनेगी? डक। ठीक है, तो डकलिंग क्या है? डक के बेबी को हम डकलिंग कहेंगे। ओके, इसी तरह से अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, एक पपी ग्रो करके क्या बनेगा? डॉग। तो डॉग के बेबी को हम क्या कहेंगे? पपी। अ लैम ग्रोज इनटू अ शीप, लैम ग्रो करके क्या बनेगी? शीप। तो लैम कौन सी है? देखो ये दिख रही है छोटी सी, शीप का जो बेबी है उसको हम लैम बोलेंगे। ठीक है, तो लैम ग्रो करके क्या बनेगी? बड़ी सी शीप। अ कब ग्रोज इनटू अ लायन, एक कब ग्रो करके क्या बनेगा? बड़ा सा लायन। इसी तरह से अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट, एक किटन ग्रो करके क्या बनेगी? एक बड़ी सी कैट। ओके, अ फॉन ग्रोज इनटू अ डियर, एक फॉन ग्रो करके क्या बनेगा? डियर। डियर मीन्स हिरन। ठीक है, तो फॉन किसको बोलेंगे हम? डियर के बेबी को। अ काफ ग्रोज इनटू अ काउ, एक काफ ग्रो करके क्या बनेगी? एक बड़ी सी काउ। ओके, तो काउ मीन्स क्या है? गाय। ठीक है, तो गाय के बेबी को या काउ के बेबी को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन? काफ। अ फॉल ग्रोज इनटू अ हॉर्स, एक फॉल ग्रो करके क्या बनेगा? हॉर्स। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये क्या है? फॉल, और ये ग्रो करके क्या बनेगा? हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अ किड ग्रोज इनटू अ गोट, एक किड ग्रो करके क्या बनेगी? गोट। ओके, तो गोट के बेबी को हम क्या कहेंगे? किड। अ काफ ग्रोज इनटू एन एलिफेंट, एक काफ ग्रो करके क्या बनेगा? एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है क्या? कि जो एलिफेंट है और जो काव है, इन दोनों के बेबीज को हम क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? काफ। ओके, तो काव के बेबी को भी हम काफ बोलते हैं और एलिफेंट के बेबी को भी हम काफ बोलते हैं। फिर है अ कब ग्रोज इनटू अ बियर, एक कब ग्रोज करके क्या बनेगा? बियर। ठीक है, तो कब, देखो बियर के बेबी को भी हम क्या कहते हैं? कब। ठीक है, इसके अलावा हम किसके बेबी को कब कहते हैं? लायन के बेबी को भी हम क्या कहते हैं? कब। ठीक है, तो एक कब ग्रो करके लायन बनेगा। ठीक है, या फिर बियर। ठीक है, तो बियर का बेबी है तो क्या बनेगा? बियर। ओके, लायन का बेबी है तो क्या बनेगा? लायन। ओके, now children, एनिमल्स, प्लांट एंड ऑल ऑफ अस आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे, और हम सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स।
ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। सभी लिविंग थिंग्स साइज में क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। अंडरस्टूड? सभी लिविंग थिंग्स साइज में क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। उसके बाद चिल्ड्रन देखो क्या दिया है, वर्ड जोन, इन्फेंट, अ बेबी ऑफ अ और अ वेरी यंग चाइल्ड। इन्फेंट क्या है? एक बेबी है या फिर वेरी यंग चाइल्ड। ठीक है, तो यंग चाइल्ड को या न्यू बॉर्न बेबी को हम क्या कहेंगे? इन्फेंट। नेक्स्ट है टोडलर, अ वेरी यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग हाउ टू वॉक। एक यंग चाइल्ड जो कि लर्निंग मीन्स सीख रहा है, हाउ टू वॉक कि उसे कैसे चलना है, उसे हम क्या कहेंगे? टोडलर। ठीक है, तो टोडलर क्या है? जिसमें चाइल्ड क्या सीख रहा है? वॉक करना। ओके, नेक्स्ट है बाल्ड, अ पर्सन हुज हेयर हैव फॉलन। एक व्यक्ति जिसके हेयर फॉलन मीन्स गिरना। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसके बाल गिर चुके हैं उसे हम क्या कहेंगे? बाल्ड। तो बाल्ड को हम क्या कहेंगे? गंजा। ओके, तो जिसके बाल गिर चुके हैं जिस व्यक्ति के, उसे हम क्या कहेंगे? बाल्ड। एक्सट्रीम मीन्स वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक्सट्रीम मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा। हैच मीन्स ब्रेक डाउन मीन्स टूटना या फिर फूटना। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि एग फूट करके क्या बन रहा था, उसमें से क्या निकल रहे थे? बर्लिंग, है ना। तो हैच मीन्स फूटना। उसके बाद है चिल्ड्रन अ क्विक रिकॉल। हम दोबारा से पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। ग्रोइंग स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इन्फेंसी, टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यूथ, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। तो ग्रोइंग स्टेज ह्यूमन बींग्स की कौन कौन सी हैं? इन्फेंसी, टोडलर, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यूथ, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो विथ टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स भी समय के साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम शीट टू प्लांट और ट्रीज जनरली। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम शीड, किससे ग्रो करते हैं? शीट से ग्रो करते हैं। टू अ प्लांट और ट्री जनरली, और किस में बदल जाते हैं? प्लांट और ट्री में। बेबीज ऑफ वेरियस एनिमल्स हैव सम स्पेसिफिक नेम लाइक किटन, पपी एट्सेट्रा। तो अलग अलग जानवरों के जो बेबीज़ हैं, बेबीज़ मीन्स जो बच्चे हैं, उनको हम विशेष नामों से जानते हैं। जैसे कि किटन किसके बेबी को बोल रहे हैं? हम कैट के बेबी को। ऐसे ही पपी हम किसके बेबी को बोल रहे हैं? डॉग के बेबी को। ओके, तो हम एनिमल्स के बेबीज़ को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है सेवरल चेंजेस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ग्रोथ के समय, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, तो ग्रोथ के या बड़े होने के दौरान ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में कई ढेर सारे, सेवरल मीन्स कई ढेर सारे चेंजेस, बदलाव होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के समय जब बड़े होते हैं तब ऑर्गेनिज्म में कई तरह के बदलाव होते हैं। एंड लास्ट है एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हर लाइफ की हर एक स्टेज या जीवन का हर एक स्तर पर हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, उसके क्या हैं? अलग अलग क्या हैं? विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हर लाइफ की हर एक स्टेज की जो खासियत है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स अलग थे, टोडलर में अलग थे, ऐसे ही चाइल्डहुड, है ना। तो अलग अलग स्टेज में हमारे पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, इसके साथ साथ हम यहाँ पर टिक द राइट आंसर, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ कॉल्ड एन। एक न्यू बॉर्न बेबी को हम क्या कहेंगे? अडल्ट, ओल्ड या फिर इन्फेंट? क्या बोलेंगे हम इसे? इन्फेंट। तो हम इन्फेंट में क्या करेंगे चिल्ड्रन? टिक। ओके, तो नए या नवजात शिशु को हम क्या कहेंगे? इन्फेंट। सेकेंड है अ बॉय ग्रोस अप टू बी अ। एक बॉय ग्रो करके क्या बनेगा? मैन, आदमी, वुमेन, औरत या फिर गर्ल मीन्स लड़की। अब आप बताओ बॉय ग्रो करके क्या बनेगा? मैन। ओके, थर्ड है टू ग्रो वी नीड प्रॉपर डैश। ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर
प्रॉपर मीन्स सही मात्रा में, नीड मीन्स ज़रूरत है डैश की। तो ग्रो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? म्यूज़िक, म्यूज़िक की, फूड, फूड खाने की, या बुक्स, किताबों की। ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड। क्या चाहिए चिल्ड्रन? फूड। तो हम फूड में क्या कर लेंगे? टिक। फिर है द कलर ऑफ द हेयर टर्न्स डैश इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में, ओल्ड एज मीन्स वृद्ध अवस्था में, ओके, हमारे हेयर का कलर हो जाता है गोल्डन, ब्लैक या फिर ग्रे। अब बताओ कैसा हो जाता है ओल्ड एज में हमारे हेयर का कलर? ग्रे। कैसा हो जाता है चिल्ड्रन? ग्रे। तो हम ग्रे में टिक करेंगे। अ किटन ग्रोज इनटू अ डैश। किटन ग्रो करके क्या बनेगी? कैट, काउ, डियर। बताओ किटन ग्रो करके क्या बनेगी? कैट। क्या बनेगी चिल्ड्रन? कैट। द यंग वंस ऑफ अ डियर इज कॉल्ड अ डैश। डियर के बच्चे को हम क्या कहेंगे? डियर के बच्चे, डियर मीन्स हिरन के बच्चे को हम क्या कहेंगे? फॉन, लैम या कॉल्ट। क्या बोलेंगे हम डियर के बेबी को? फॉन। तो हम फॉन में क्या करेंगे? टिक। नेक्स्ट है अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डैश। एक डकलिंग ग्रो करके क्या बनेगी? डॉग, कैट या फिर डक। तो डकलिंग ग्रो करके क्या बनेगी? डक। तो डक से आपको पता चल रहा है डक। डकलिंग ग्रो करके क्या बनेगी? डक। तो हम डक में क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद है अ पपी ग्रोज इनटू अ डैश। पपी ग्रो करके क्या बनेगा? डॉग, कैट, हैन। पपी ग्रो करके क्या बनेगा? डॉग बनेगा, कैट बनेगा या फिर हैन? क्या बनेगा? डॉग। ओके, सो पपी ग्रो करके क्या बनेगा चिल्ड्रन? डॉग. So children, I hope today I have to learn so many things about growth in plants and animals. So thank you children.